जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मुकुंद माधव जय गोविंद, केशव माधव हरि हरि। 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 शिव जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, काकभूषण नीलगिरि पर बरगद वृक्ष के नीचे बैठकर पक्षीराज गरुड़ को अमर कथा सुना रहे हैं। काकभूषण ने कहा कि पक्षीराज गरुड़, मैं राम के साथ विविध खेल खेलता, राम के साथ घूमता फिरता, उनकी उंगली पकड़कर चलता, राम मेरी चोंच पकड़कर मुझे खींचते, कभी मेरी पूंछ पकड़कर मुझे पीछे की ओर खींचते और कलवल हंसी हंसते। कलवल कहते हैं तोतली बोली, क्योंकि अभी श्री राम 5 वर्ष के भी नहीं हुए। आंगन में दौड़ लगाते हैं, मैं उनकी झूठन बीन बीन कर खाता हूँ। बाल रूप श्री राम मरकत मणि के तुल्य हरिताभ श्याम शरीर हैं, कोमल शरीर है। कामदेव के समान उनके आभूषित अंग हैं और कमल से लाल कोमल चरण हैं। प्रभु श्री राम के तलवा में 24 चिन्ह दाएं तलवा में और 24 चिन्ह बाएं तलवा में हैं। इस प्रकार बाल रूप श्री राम के पैरों के तलवे में 48 चिन्ह हैं, परंतु भक्तगणों 4 चिन्ह ही मुख्य हैं, वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल। कमल रक्त वर्ण है, इसलिए भगवान श्री राम के तलवे लाल लाल दिखाई देते हैं। उनके पैरों में नूपुर, करधनी और उनके शिंग से कंधे हैं। लाल ओष्ठ हैं, मधुर मुस्कान है, माथे पर गोरोचन दमक रहा है। टेढ़ी भुएं बड़ी सुहावनी लगती हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं। घुंघराली अलकें मन को मोह लेती हैं। किलकारी भरी चितवन तो इतनी सुंदर लगती है, इतनी सुंदर लगती है कि मन सुनते सुनते नहीं अघाता है। बाल रूप राम मुझे पुआ खिलाते हैं और
मैं पुआ का टुकड़ा लेकर दूर जाकर खाता हूँ। फिर कूद कूद कर बालरूप श्री राम के पास आता हूँ। श्री राम मुझे फिर टुकड़ा देते हैं। मैं टुकड़ा लेकर दूर चला जाता हूँ, खाकर फिर आता हूँ। कभी बालरूप श्री राम पुआ का टुकड़ा तोड़कर हाथ पीछे कर लेते हैं और मैं उनके हाथ से छीनकर वह टुकड़ा ले जाता हूँ और खाता हूँ। कितना आनंद आता है। गरुड़ राज में यह सुंदर वातावरण जो हम दोनों का कीड़ामय मधुर सुहावना अति प्यारा लगता है, वर्णन नहीं कर सकता। मुझे इतना आनंद आता है कि मैं वहीं खेलता रहूं। और बालरूप राम भी अपना भोजन भूल जाते हैं मेरे साथ खेलते खेलते। काकभूषण ने कहा कि गरुड़, अविनाशी जीव माया के अधीन हैं और त्रिगुणों की खान है। माया 3 गुणों की खान भगवान श्री राम के अधीन हैं। जीव परतंत्र है और भगवान स्वतंत्र हैं। जीव अनेक योनियों में जन्म पाता है और भगवान अजन्मा हैं, वो एक हैं। गरुड़, परम हितकर जानकर नीच से भी प्रेम करना चाहिए। जैसे लोग अपवित्र रेशम के कीड़ा को पालते हैं क्योंकि उससे रेशम पैदा होता है, इसलिए नीच से प्रेम करने में लाभ होता है, कोई अहित नहीं होता है। काकभूषण ने कहा कि पक्षीराज गरुड़, बालरूप राम मुझे भ्रम से चकित देखते हैं और राम विचित्र हंसी हंसते हैं। घुटनों के बल चलते हैं, कभी हाथों के बल चलते हैं, कभी घुटने टेक कर और एक हाथ की कोनी टेक कर दूसरा हाथ ऊपर उठाकर कल कल धुनी में हंसते, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाथों के बल चलकर मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और मैं दूर चला जाता हूँ और बालरूप राम के हाथ नहीं आता। सूजी वर्ण करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, ये अमर कथा बड़ी अद्भुत कथा है, बड़ी प्यारी कथा है। इसको बड़े ध्यानपूर्वक बड़े मन से श्रवण करना चाहिए क्योंकि इसमें संपूर्ण भक्ति समाहित है। ऐसी भक्ति अन्यंत्र नहीं मिलेगी। यह भक्ति सारे दुख दर्द संताप कलेश कलह का विनाश कर देती है और अंत में भगवान श्री राम से साक्षात्कार कराती है। गरुड़, यह
हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। जिस पर प्रभु राम की कृपा होती है, श्री राम का अनुग्रह होता है, वही इस अमर कथा का श्रवण करता है। गरुण, आप तो भगवान के वाहन हैं, फिर भी भगवान को छोड़कर, ऋषि मुनि संतों को छोड़कर मुझ नीच योनि में प्राप्त काकभूषण से ये अमर कथा श्रवण करने के लिए आए हो। आप बड़े भाग्यशाली हो। श्री राम की कथा कितनी अनुग्रहशील है, उस शीलता के प्रभाव से आप मेरे पास आए और प्रभु राम की अमर कथा का पान कर रहे हैं। काकभूषण ने कहा कि मैं दूर भाग जाता और मैं बाल रूप श्री राम के हाथ नहीं आता। मेरी प्रेम भक्ति और बढ़ने लगी और प्रगाढ़ हो गई, सुदृढ़ हो गई। एक बार राम मुझे पकड़ने के लिए दौड़े और मैं दौड़ते दौड़ते आकाश में ब्रह्मलोक तक चला गया। भक्तगणों, वह काकभूषण कहाँ तक चला गया? ब्रह्मलोक तक, प्रभु के धाम तक चला गया, भगवत धाम तक चला गया। और राम की भुजाओं में और मुझ में, काकभूषण कह रहा है कि राम की भुजाओं में और मुझ में 2 अंगुल का फासला था, बीच था। अर्थ हुआ कि राम मुझे नहीं पकड़ सके। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि मैं जीव हूँ और वह भगवान हैं। मेरे अंदर सत के साथ साथ रज और तम भी है और भगवान श्री राम तो त्रिगुण रहित हैं, माया रहित हैं, काल रहित हैं। मैं माया के प्रभाव से तीनों गुणों से व्याप्त हूँ, तो रज तम के कारण मुझ में और बाल रूप श्री राम में 2 अंगुल का फासला रहा। 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति जा सकती थी, मैं वहाँ तक चला गया। ऊपर वहाँ भी प्रभु राम की भुजाओं को पीछे पीछे देखकर मैं व्याकुल होता कि अब मुझे बाल रूप राम पकड़ लेंगे, अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं भयभीत, मैंने अपनी आंखें मूंद ली। मैं बड़ा भयभीत था, डरा हुआ था। मैंने अपनी आंखें मूंद ली और आंखें खुलने पर देखा कि मैं अयोध्या में पाया। देखो, प्रभु श्री राम की कृपा, प्रभु श्री राम का अनुग्रह कि मैं कहाँ ब्रह्मलोक तक पहुँच गया था और ब्रह्मलोक में श्री राम मेरे पीछे पीछे थे,
2 अंगुल पीछे थे। जब मैंने अपनी आंखें मूंद ली, बंद कर ली और आंख खुलने पर देखा तो मैं अवध में पाया। जय श्री राम। मुझे देखकर बालरूप भगवान जोर जोर से हंसने लगे, खिलखिलाकर हंसने लगे और वो तोतली बोली बोलते और मैं भी हंसने लगा। दोनों बड़े प्रसन्न मुद्रा में थे। और आइए थोड़ा गुनगुना लेते हैं। प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करते हैं। तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जाए बेड़ा पार। तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जाए बेड़ा पार। तू भज ले कृष्णा कृष्णा। जय जय अभिराम श्याम श्याम, 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 जय जय अभिराम श्याम श्याम। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम, हरि 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 शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि 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 शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि 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 शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि हरि। शुद्ध जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, यह बड़ी दिव्य अमर कथा है। ऐसी कथा शायद आपने श्रवण की हो, मुझे तो याद नहीं, आपको याद होगी कि किसी संत महात्मा सद्गुरु ने यह कथा आपको श्रवण कराई हो। काकभूषण ने कहा कि मुझे देखकर बाल रूप भगवान श्री राम जोर जोर से हंसने लगे। इतनी जोर से हंसने लगे कि मैं छोटा सा कौवा, मैं भी बाल रूप में था, मेरी भी ज़्यादा उम्र नहीं थी। मैं छोटा सा कौवा तुरंत बाल रूप राम के मुंह में चला गया।
पेट में जाकर मैंने अनेक ब्रह्मांड, विचित्र लोक, कोट कोट ब्रह्मा एवं शिव, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, लोकपाल, यम, काल, गिरि, भूमि, समुद्र, सरोवर, नदी, वन, नाग, किन्नर, गंधर्व, देव, मुनि, मनुष्य, सिद्ध, जड़, चेतन, प्रत्येक ब्रह्मांड में समस्त चराचर देखे। कोट ब्रह्मांड, कोट दिक्पाल, कोट ब्रह्मा, शिवगिरी, नर और नारी, वृक्ष, लता, पता, शव मैंने श्री राम के पेट में देखे। और जितने ब्रह्मांड थे उतने ही चराचर प्रत्येक ब्रह्मांड पर देखे, परंतु प्रभु राम को भिन्न नहीं देखा। वही भुवन, वही प्रभु राम दिखाई दिए। सब चराचर अलग अलग दिखाई दिए, पर प्रभु राम उसी अपने रूप में दिखाई दिए। इस प्रकार अनेक ब्रह्मांडों में घूमते मुझे 100 कल्प बीत गए। कितने कल्प बीत गए? 100 कल्प बीत गए जो राम के पेट में देखे। उनका वर्णन मैं काकभूषण गरुड़राज नहीं कर सकता। मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ में व्याप्त थी। ये सब मैंने 2 घड़ी में देखा। गरुड़राज, 2 घड़ी कितनी होती हैं? 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं। अर्थ हुआ कि 48 मिनट में मैंने ये सब कुछ देखा। फिर मैं थक गया। मुझे व्याकुल देखकर प्रभु राम फिर बड़ी जोर जोर से हंसने लगे। इतनी जोर से हंसे कि उनके साथ ही मैं तुरंत उनके पेट से मुख द्वारा बाहर निकल आया। मेरे साथ प्रभु राम फिर वही शिष्य रूप में लीला करने लगे। कभी मेरी चोंच पकड़ते तो कभी मेरी पूंछ पकड़कर मुझे पीछे खींचते। मैंने अपने मन को बहुत समझाया, पर मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई। रक्षा करो, रक्षा करो। मैं काक चिल्लाने लगा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रभु राम ने माया को रोक दिया और मेरे सिर पर अपना वरद हस्त रखा। देखिए भक्तगणों, प्रभु राम कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, कितने अनुग्रहशील हैं कि उन्होंने माया को रोक दिया। ये सब प्रभु की माया थी। और जब माया को रोक दिया, मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरा सारा दुख बाल रूप श्री राम ने हरण कर लिया। अर्थ हुआ कि मुझे दुख कुछ नहीं था। मुझे मोह माया से रहित कर दिया। तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ। प्रभु राम ने कहा
कि काकभूषण तू मन चाह वर मांग, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। गुण तप जप व्रत ज्ञान वैराग्य मणि यम नियम, स्वर्ण चांदी जो कुछ भी मणि माणिक तू मांगे मैं तुझे सब कुछ प्रदान करूंगा। मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ। काकभूषण ने कहा कि पक्षीराज गरुण, सुनकर मैं प्रेम से भर गया। मैंने सोचा कि भगवान ने सब कुछ देने के लिए कह दिया, परंतु अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहा। भक्तगणों, इस भगवत धाम में आप भक्ति प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं कि आपके अंतःकरण में भक्ति कैसे जागृत हो, किस प्रकार आपको भक्ति प्राप्त हो, आपका मन भगवान की शरणागति किस प्रकार प्राप्त करे, भगवान के चरणों में आपका मन किस प्रकार लगे। यही करने के लिए यह अमर कथा कही जा रही है कि प्रभु श्री राम के चरणों में जीव का मन कैसे लगे। अर्थ हुआ कि वह भक्ति कैसे प्राप्त करे। यही सब कुछ समझाने के लिए और कहा जा रहा है। तो प्रभु राम ने अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहा। काकभूषण ने पक्षीराज गरुण से कहा। और भक्ति के बिना सब गुण और सुख फीके हैं। जैसे आपको बहुत अच्छी सब्जी बनाई, किसकी सब्जी अच्छी होती है, आप एक मिनट को ये जानिए कि कढ़ाई में बना हुआ पनीर और उसकी सब्जी को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत अच्छी सब्जी बनी है जिसकी सराहना करना बड़ा दुष्कर है, परंतु उसमें क्या नहीं है? नमक। यदि उस सब्जी में नमक नहीं डाला जाए तो वह सब्जी बहुत अच्छी होने के बावजूद भी फीकी फीकी लगती है, अच्छी नहीं लगती। इसलिए बिना भक्ति के इस संसार सागर में सब गुण और सुख फीके लगते हैं। जब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होता जीव का, तो वह सुख व्यर्थ है। सुख तो वही है जो भगवान के चरणों में बैठकर किया जाए। भगवान के चरणों का ध्यान करके जो सुख प्राप्त होता है वो सुख सुखदायक होता है। सोचकर मैंने प्रभु श्री राम से भक्ति मांगी। प्रभु श्री राम ने एवमस्तु कहा, बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु श्री राम ने कहा कि काकभूषण तू बहुत बुद्धिमान है, फिर तू ऐसा वरदान कैसे न मांगता। ऐसा वरदान और कोई नहीं मांग सकता था सिवाय तेरे।
इस संसार के जितने भी जीव जंतु हैं, कोई कुछ मांगता, कोई कुछ मांगता, परंतु भक्ति को कोई नहीं मांगता। कोई मांगता है कि मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए, कोई मांगता है कि मेरा अच्छा सा घर बन जाए, मेरे 4 पहिए की गाड़ी हो, परंतु मेरी भक्ति की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। गरुण, तू बड़ा बड़भागी है, बड़ा भाग्यशाली है। तेरे समान इस संसार सागर में कोई बड़भागी नहीं है। जप योग करके अच्छे अच्छे ऋषि मुनि संत अपने शरीर को जलाते रहते हैं, भूखे प्यासे वाय खाकर तप करते रहते हैं, परंतु वह भक्ति को नहीं मानते। ध्यान करते रहते हैं, नाम उच्चारण करते रहते हैं, लेकिन भक्ति नहीं मांगते। काकभूषण ने कहा कि पक्षीराज गरुण, मेरा मरण मेरी इच्छा पर है, फिर भी मैं शरीर नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि शरीर के बिना भगवान की भक्ति नहीं होती है। इसी शरीर से मैंने भगवान की भक्ति प्राप्त की है, भगवान का भजन ध्यान किया है, इसलिए ये काक शरीर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने सभी योनियों में जन्म पाया, बहुत जप तप याग किए, पर सुख नहीं मिला, क्योंकि मैं प्रभु श्री राम के स्मरण से विमुख रहता था। मेरा मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता था। गरुणराज, मुझे अपने सब जन्मों की याद है। शिव कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं छोड़ा और मैं राम की भक्ति नहीं कर सका। सूर्य वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, यह अमर कथा बड़ी अद्भुत कथा है, बड़ी दिव्य कथा है। गरुड़ ने पूछा कि तुम्हारा प्रथम जन्म किसका हुआ था? काकभूषण ने कहा, पक्षीराज गरुड़, मैंने सर्वप्रथम कलयुग में अयोध्या में शूद्र का जन्म पाया। भक्तगणों, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए कि काकभूषण ने कलयुग में सबसे पहले कहाँ और किसका जन्म पाया? आप बताइए, आप बताइए किसका? शूद्र का। हाँ, शूद्र का। कहाँ जन्म पाया? अयोध्या में, अवध में, जहाँ वध नहीं होता है, जहाँ युद्ध नहीं होता है, वो अवध है। क्योंकि युद्ध में वध अवश्य होता है, नहीं युद्ध का। काकभूषण ने कहा कि मैंने अवध में अयोध्या का प्रभाव नहीं जाना, जबकि भगवान श्री राम की राजधानी में रहता था। काकभूषण कह रहा है कि मुझे प्रथम
जन्म शूद्र का प्राप्त हुआ, और वो भी कहाँ प्राप्त हुआ? अयोध्या में। जब मैं अयोध्या में रहता था तो प्रभु राम भी अयोध्या में रहते थे, और मैं उनके प्रभाव को नहीं जाना। अर्थ हुआ कि मैं राम की भक्ति नहीं करता। गरुड़ राज, परंतु जो अयोध्या में बस जाता है वह भगवान श्री राम के पारायण हो जाता है, उसे कलयुग के दुख संताप कभी नहीं सताते हैं। पक्षीराज गरुड़, मैं तुझे कलयुग के कुछ धर्म सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। कलयुग पापों और अवगुणों का घर है। कलयुग में पाप ही पाप, अवगुण ही अवगुण है। परंतु एक गुण भी है, हरि नाम। सतयुग में ध्यान सर्वोपर था, त्रेता युग में यज्ञ सर्वोपर था, और द्वापर में पूजा सर्वोपर थी। और इस कली काल में केवल भगवान का नाम सर्वोपर है। कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि दूसरे युग कष्टमय हैं। हजारों वर्ष ध्यान किया जाए, बड़े बड़े खर्च व्यय करके यज्ञ किया जाए, पूजा पाठ के लिए समय निकाला जाए, द्रव्य धन खर्च किया जाए, परंतु कलयुग एक ऐसा युग है कि इसमें केवल भगवान का नाम लिया जाए, उसी से जीव मुक्त हो जाता है। क्योंकि इसमें न कोई श्रम होता है, न कोई व्यय होता है, कोई खर्चा नहीं होता, कोई व्यय नहीं होता। काकभूषण ने कहा कि पक्षीराज गरुड़, धर्म के 4 पद होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। सत्य तो सत्य ही है, और वह सत्य स्वरूप कौन है? सच्चिदानंद भगवान श्री राम। कलयुग में दान बहुत कल्याणकारी है। यदि जीव इस कलयुग में दान करता है और भगवान श्री राम का नामोच्चारण करता है, तो उसके सारे कलह कलेश नष्ट हो जाते हैं। उसको इस संसार सागर में सुख प्राप्त होता है, और अंत में उसका भगवान श्री राम से साक्षात्कार हो जाता है, प्रभु का धाम प्राप्त हो जाता है, वो गोलोक धाम पहुंच जाता है। काकभूषण ने कहा कि पक्षीराज गरुड़, जब शुद्ध सत्वगुण होता है, अर्थ हुआ कि सत्व गुण ही सत्व गुण होता है, तो सतयुग का प्रभाव होता है। अर्थ हुआ कि शुद्ध सत्व गुण में सतयुग का प्रभाव होता है, वह सतयुग होता है। और जब सत्व अधिक होता है और थोड़ा सा रज भी होता है, तो त्रेता युग होता है। और जब सत्व कम होता है और रज अधिक होता है, कुछ कुछ
तम का भी प्रभाव होता है तो द्वापर युग होता है। ध्यानपूर्वक इन चारों युगों का श्रवण कीजिए कि जब शतगुण होता है तो शतयुग होता है, जब शतयुग कम और रजगुण जब शतयुग अधिक और रजगुण कम होता है तो त्रेता युग होता है, और जब शतयुग कम और रजगुण अधिक होता है, कुछ कुछ तम गुण भी होता है तो द्वापर युग होता है। और जब रजगुण नाम मात्र के लिए होता है और तम की अधिकता होती है तो कलयुग होता है। आज हम सब कलयुग में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तम सबसे अधिक है, जिधर देखो उधर तम ही तम दिखाई देता है, अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। उस अंधकार को दूर करने के लिए एक ज्योति की आवश्यकता है, और वह ज्योति संत मुनि के मुख से प्राप्त होती है जब वो सत्संग करते हैं, और उस सत्संग में जाकर जीव उनके मुख से भगवान श्री राम की कथा का श्रवण करते हैं तो उनका मन प्रसन्न होता है। परंतु जिसका हर चरणों में प्रेम है उसको काल धर्म नहीं सताता है। अर्थ हुआ कि भगवान श्री राम की शरणागति प्राप्त कर लो और भगवान श्री राम का नामोच्चारण करो, कलयुग आपके पास तक नहीं फटकेगा। काकभूषण ने कहा कि गरुड़राज, मैं उस घोर कलयुग में अनेक वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ गया और मैं उज्जैन चला गया। भक्तगणों, क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। काकभूषण कहाँ रहता था? शूद्र का रूप, शूद्र का जन्म पाकर अयोध्या में रहता था, और अयोध्या में अकाल पड़ गया और वह शूद्र उज्जैन चला गया। वही मैं शिव की स्तुति करता और विनय करता रहता। वहाँ एक ब्राह्मण से मेरी भेंट हुई। वह शिव के भक्त थे, परंतु वह भगवान श्री राम से विमुख नहीं थे। उज्जैन में वह साधु परमार्थ के ज्ञाता थे और वह भगवान की निंदा कभी नहीं करते थे। शिव भक्त ब्राह्मण से मेरी भेंट हुई। पक्षीराज गरुड़ मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता
वह ब्राह्मण मुझे पुत्रवत पढ़ाते थे। ब्राह्मण ने मुझे शिव का मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं शिव मंदिर में जाकर उस मंत्र का जाप करता था। काकभूषण ने कहा कि पक्षीराज गरुण, मैं शूद्र था, मैं दुष्ट नीच जाति का मलिन बुद्धि वाला, हरि भक्तों और ब्राह्मणों से द्वेष करता था। मैं उनकी बुराई किया करता था। मुझे ऐसा देखकर ब्राह्मण गुरु दुखी थे, परंतु वह मुझ पर कृपा दृष्टि रखते थे, मुझे कभी नहीं डांटते थे। ब्राह्मण ने मुझसे कहा कि शूद्र पुत्रे सुनो, शिव की सेवा का फल है श्री राम के चरणों में भक्ति होना। शिव की सेवा का फल है कि श्री राम के चरणों में भक्ति होना, क्योंकि शिव और ब्रह्मा भी प्रभु राम को भजते हैं, प्रभु राम की सेवा करते हैं। जब हम गुरु की सेवा करते हैं और गुरु भगवान श्री राम के चरणों में सेवा करता है, तो वह राम की ही सेवा होती है। उसी प्रकार शिव की सेवा श्री राम की ही सेवा है, भिन्न नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा शिव भी प्रभु श्री राम को दिन रात भजते रहते हैं और उनके चरणों में शीश झुकाते रहते हैं। भजन गुनगुना लेते हैं। आइए। मेरी लगी राम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई, क्या जाने, क्या जाने कोई, क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने वो, क्या जाने, क्या जाने दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई, क्या जाने, क्या जाने कोई, क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।